How to change Ricoh 301 and 201 heater oil in just 10 minutes. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Ricoh 201 और 301 का हीटर रोलर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कवर ओपन कर लेंगे। इसमें एक पेज लगा होता है। वो पेज ओपन करने के बाद इस लॉक को हम ओपन करेंगे और इस कवर को फ्रंट साइड पर अपनी तरफ खींच देंगे। तो इस कवर को जैसे ही हम अपनी तरफ खींचेंगे थोड़ा सा अप मूव करके ये कवर बाहर निकल आएगा। इसके बाद हम साइड डोर को ओपन कर लेंगे। साइड डोर को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा हीटर यूनिट सामने लगा हुआ है। इसमें साइडों पर 2 पेज और 1 पेज ग्राउंड के साथ लगा होता है। इससे पहले हम पावर सप्लाई में जो हीटर का जैक लगा है वो ओपन कर लेते हैं। सप्लाई की केबल उतारने के बाद हम राइट साइड पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पर एक स्क्रू आपको नज़र आ रहा होगा। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। एक स्क्रू इस साइड पे है और एक स्क्रू इस साइड पे है और एक स्क्रू ऊपर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले हम वो स्क्रू ओपन करेंगे, ये वाला। ये ओपन होने के बाद हम साइडों पे जो 2 स्क्रूज हैं उसको ओपन कर लेंगे। इस स्क्रू के साथ एक छोटी सी प्लेट लगी होती है ब्लैक कलर की, जो कि वायर्स को कवर करती है। तो ये उतारने के बाद आप इजीली इसके जैक्स को उतार सकते हैं। ये सब स्क्रूज खोलने के बाद और सारे जैक्स उतारने के बाद हम इजीली अपने यूनिट को बाहर खींच लेंगे। यहाँ से ब्लू केबल को लूज़ करके इस यूनिट को हम इजीली अपनी तरफ खींचेंगे और ये यूनिट बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम अपने यूनिट को टेबल पे रखेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारा हीटर रूलर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इस पे फिंगर्स की लाइंस हैं और बहुत गहरी लाइंस हैं, जिसकी वजह से पेपर फंसता भी है और लाइंस भी प्रिंट पर आती हैं। सबसे पहले हम ये स्क्रू और इसी के साथ का दूसरी साइड पे जो स्क्रू लगा है इन दोनों को ओपन कर देंगे। ये 2 स्क्रूज ओपन होने के बाद हमारा यूनिट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा हीटर रूलर वाला और एक हिस्सा प्रेशर रूलर वाला। इन दोनों हिस्सों को अब हम ज़रा सा स्लाइड करके लॉक से बाहर निकालेंगे और ये दोनों हिस्से बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। यहाँ से हम प्रेशर रूलर वाले हिस्से को बिल्कुल साइड पे कर देंगे और हीटर रूलर वाले हिस्से को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें फिंगर्स को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं, जो कि ये फर्स्ट फिंगर को ब्लॉक कर रहा है। स्क्रू ओपन करने के बाद ये छोटी सी प्लेट यहाँ से हम उतार लेंगे और उसके बाद इन फिंगर्स को निकालने के लिए हमें यूनिट की बैक साइड पे से फिंगर्स के लॉक, जो बेस के लॉक्स हैं, वो ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ से हम इन लॉक्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये लॉक पूरी फिंगर बेस के साथ बाहर निकल आएंगे। उसके बाद फ्रंट से सिंपल हम फिंगर्स को खींचेंगे तो फिंगर्स बाहर निकल आएंगी। उसके बाद हम हीटर रूलर को ओपन करेंगे। हीटर रूलर की साइड्स पे 2 स्क्रूज आपको नज़र आएंगे, जो कि लैंप के साथ लगे होंगे। तो बहुत ही ध्यान से ये स्क्रूज को ओपन करना है, क्योंकि लैंप बहुत ही नाजुक होता है और बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है अगर ध्यान से इसको नहीं खोला गया तो। इसके बाद बहुत ही आराम से हम हीटर रूलर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे और लैंप को बचाते हुए हीटर और लैंप दोनों को ही बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा हीटर रूलर बाहर आ गया है, जिसमें कि लैंप लगा हुआ है। इसमें एक साइड थोड़ी सी मोटी और एक साइड थोड़ी सी पतली होती है, स्क्रूज वाली साइड। यहाँ पर हमारा थर्मिस्टर है, जो कि थोड़ा सा ख़राब है और टोनर जमा हुआ है। इसको हम साफ़ कर लेंगे थिनर से, ताकि इस पे जो भी टोनर और मिट्टी लगी है वो क्लीन हो जाए। इसके ऊपर जो थर्मिस्टर शीट होती है वो मुझे बहुत ख़राब लग रही है, इसलिए मैंने इसकी शीट को ऊपर से रिप्लेस कर दिया है।
पुरानी शीट इसके अंदर ही है, वो तो रिमूव नहीं होती। इसके ऊपर मैंने एक और शीट लगा दी है, तो इससे ये ज़्यादा टोनर अपने ऊपर जमा नहीं करेगा। इसके बाद हम हीटर रोलर को देख लेते हैं और हीटर रोलर में से लैंप निकाल के न्यू हीटर में डालते हैं। तो ये बॉक्स में से हमने नया हीटर रोलर निकाला है। याद रहे कि 301 और 201 के हीटर में डिफरेंस होता है। 201 और 301 का हीटर सेम नहीं होता और ना ही एक दूसरे मॉडल में लगता है। तो यहाँ पर हम पुराने हीटर रोलर में से सबसे पहले लैंप को बाहर निकालेंगे। तो लैंप को बाहर निकालने के लिए हम हल्का सा इसको स्लाइड करेंगे कट में से और ये बाहर निकल आएगा। लैंप को बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि रूलर के ऊपर जो गियर है, गियर के ऊपर एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को ओपन कर लेंगे और हमारा गियर और बुश दोनों ही बाहर निकल आएंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड पे भी सेम सिल्वर लॉक लगा है। सिल्वर लॉक को उतारेंगे तो बुश हमारे निकल आएंगे। बुश निकालने के बाद हम नए हीटर रोलर की तरफ जाएंगे और नए हीटर में सबसे पहले हम बुश लगाएंगे, उसके बाद गियर लगाएंगे, लॉक लगाएंगे और उसके बाद हम लैंप को हीटर के अंदर से गुजारेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान से लैंप को हीटर के एक साइड से दूसरी साइड पर डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी बेएहतियाती और हमारा लैंप टूट जाएगा। इस साइड पे आप देख रहे हैं कि एक पतला सा कट बना हुआ है जहाँ से लैंप की पतली बाहर आएगी। इसके बाद हम रूलर को उठाएंगे और यूनिट के अंदर दोबारा लगा देंगे। हीटर की जो ये साइड है, यहाँ पर जो वायर है वो लैंप के पॉइंट के ऊपर आएगी। तो लैंप का पॉइंट नीचे रखने के बाद हम ऊपर से केबल लगा के पेच टाइट करेंगे और हीटर के दोनों साइड के बुश जो हैं उनको एहतियात से बिठाएं अपनी जगह पे, क्योंकि अगर वो नहीं बैठेंगे तो आपका प्रिंट जो है वो कच्चा आएगा, यानी कि हाथ लगाते ही प्रिंट मिट जाएगा। तो जैसा कि हमारा हीटर बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स बैठ चुका है, इसके बाद हम सिर्फ अपने स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे और स्क्रूज़ टाइट करने के बाद हम अपने फिंगर्स को साफ़ करेंगे और वापस लगा देंगे। सारी फिंगर्स को वापस लगाने के बाद फर्स्ट फिंगर के ऊपर जो लॉक था उसको भी हम वापस लगाएंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसके बाद सिर्फ हम प्रेशर यूनिट को वापस लगाएंगे और उसके भी स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे। तो हमारा यूनिट रेडी है और हम वापस प्रिंटर में जैसे हमने निकाला था वैसे ही यूनिट को वापस लगा देंगे। ब्लू वायर को पहले अंदर डालेंगे और उसके बाद हीटर को अपनी जगह पर बिठा देंगे। हीटर लगाने के बाद हीटर की वायर्स को हम वैसे ही लगा देंगे जैसे कि हमने उतारी थी। इसके बाद साइड पे स्क्रूज़ लगाएंगे और आखिर में ग्राउंड की पेच को लगा के उसके ऊपर ग्राउंड की तार के साथ पेच को टाइट कर देंगे। उसके बाद साइड डोर को बंद करेंगे और दूसरी साइड पे ब्लू केबल को पावर सप्लाई के अंदर लगा देंगे। उसके बाद ब्लू कवर को वापस लगाएंगे और प्रिंटर को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर ऑन हो गया है और हम मेन्यू में जाके टेस्ट पेज देंगे, इसका काउंटर पेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा काउंटर पेज प्रिंट हो गया है और हमारा हीटर रोलर बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।